हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि 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 बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। इस मन की तू वीणा बना ले। इस मन की तू वीणा बना ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। इस मन की तू वीणा बना ले। इस मन की तू वीणा बना ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। 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 जग असार में सार 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 रसना हरि हरि बोल। यह तन कर्ज लिया है तूने। यह तन कर्ज लिया है तूने। वापिस कुछ न किया है तूने। वापिस कुछ न किया है तूने। यह तन कर्ज लिया है तूने। यह तन कर्ज लिया है
वापिस कुछ न किया है तूने, वापिस कुछ न किया ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। जग यसार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। शबरी अहिल्या मीराबाई, शबरी अहिल्या मीराबाई। राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या मीराबाई, शबरी अहिल्या राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम से मुक्ति पाई। महिमा अपरंपार रसना हरि हरि बोल। 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जो कोई हरि के गुण गाए, जो कोई हरि के गुण गाए। बेड़ा उसका पार लगाए, बेड़ा उसका पार लगाए। जो कोई हरि के गुण गाए, जो कोई हरि के गुण गाए। उसका बेड़ा पार लगाए, उसका बेड़ा भव सागर हो पार रसना हरि हरि बोल। भव सागर हो पार रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल।
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 जग असार में सार रसना हरि हरि बोल जग असार में सार रसना हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णाय वयं नमः हरिः ओम् नारायणाय नमो नमः ग्रहत्वेनैव काष्ठानि खड्गेनैव लोहता विनिर्णीता मूढेन देहत्वेन तथात्मना यथा वृक्ष वृक्षासौ जलवद भवति कस्यचित् तद्वद आत्मनि देहत्वम् पश्यति अन्यज्ञानरो योगतः पोतेन गच्छत पुंसः सर्वं भास्ति चञ्चलम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यति अज्ञानयोगतः पीतत्वम् यथा शुद्धे दोषाद् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यति अज्ञानदोषतः उपस्थित भाग्यवान श्रोता गण, प्रतिदिन आपके सामने एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति और कारण सहित दुख की निवृत्ति। ये हम सबका लक्ष्य है। हम सभी चाहते हैं कि दुख कारण सहित निवृत्त हो जाए, दुख और दुख की जड़ दोनों निकल जाए और साथ ही परमानंद की प्राप्ति, जो आनंद सदा एक रस रहता है, जो आनंद प्राप्त करके व्यक्ति परिपूर्ण रूप से छक जाता है, जिस आनंद का अर और पार नहीं है, जिस आनंद की कभी इति नहीं है, ऐसे आनंद को हर कोई पाना चाहता है।
और ऐसी अमरता को पाना चाहता है जिसका संबंध मृत्यु से न हो, और ऐसे ज्ञान को पाना चाहता है जिसका अज्ञान से लेश मात्र संबंध न हो। हेर के फेर के हम सभी यही चाहते हैं कि हम आनंदित हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, हम मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लें, में सब यही चाहते हैं। और जो कुछ कर रहे हैं सब इसी के लिए कर रहे हैं। यदि घर बसाते हैं तो आनंद के लिए, बच्चे पैदा करते हैं तो आनंद के लिए, काम धाम बिठाते हैं तो आनंद के लिए, और जो कुछ भी हम करते हैं सब आनंद के लिए करते हैं। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि हम जहां आनंद है उससे बिल्कुल विपरीत गति में जा रहे हैं। और बहुत सीधी सादी बात आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए खेत में चने बोए हैं और चनों में से अंकुर निकल आया है। अब आपसे पूछा जाए चना कहां है? खेत उग गया है, चने का खेत, उसमें अंकुर निकल आए हैं। अब आपसे पूछा जाए चना कहां है, तो सीधी सादी बात तो यह है, अंकुर ऊपर जिससे निकला है उस अंकुर को उखाड़िए, उसके नीचे चना है। हर एक अंकुर के नीचे चना है। वैसे ही जो आनंद की चाह है, आनंद की इच्छा है, ये अंकुर की तरह से, और इसके मूल में आनंद विराजमान है, जिससे आनंद की चाह प्रकट हुई। जिससे आनंद की चाह प्रकट हुई है उसके नीचे ही आनंद विराजमान है। इसलिए इस आनंद की चाह के अंकुर को उखाड़िए, आप देखेंगे कि नीचे जिससे यह अंकुर निकला है वो आनंद स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म हमारा आत्मा ही है। लेकिन हम पता नहीं कहां कहां उसका इंतजार करते हैं। जब ये बढ़ जाएगा, जब इस पर फूल फल आ जाएंगे, जब इस पर बूटा आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि आनंद आ गए। लेकिन वास्तव में आनंद उस अंकुर के नीचे ही है। इसलिए आनंद की इच्छा को उखाड़िए तो आनंद कहीं नहीं, आप में ही मौजूद है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन हम प्रमादवश इस बात को न समझकर पता नहीं कहां कहां धक्के खाते फिरते हैं, और ये नहीं देखते कि वास्तव में आनंद वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के भी दिलागे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु है तो कहीं और ढूंढ रहा है कहीं। एक माई की सुई खो गई घर में, पर घर में अंधेरा था। उसने सोचा चलो घर में तो अंधेरा है, सड़क पर ढूंढती हूं। सड़क पर उजाला था, सड़क पर ढूंढने लगी उस सुई को। किसी ने पूछा माई क्या ढूंढ रही हो? कि सुई ढूंढ रही हूं। कि कहां खोई थी? कि खोई तो घर में थी, लेकिन ढूंढ यहां क्यों रही हो? क्योंकि यहां पर उजाला है, अंदर दिखाई नहीं देता, इसलिए यहां ढूंढ रही हूं। भला बताइए, जब यहां खोई ही नहीं है तो यहां से मिल कहां से जाएगी? वैसे ये आनंद आपने अपने में ही खोया हुआ है। इस आनंद को अंदर ही अंदर आप खो के बैठे हैं, अपने में खो के बैठे हैं, और इसको ढूंढ रहे हैं संसार में। क्योंकि संसार में रोशनी है, शब्द की रोशनी है, स्पर्श की रोशनी है, रूप रस गंध की रोशनी है, तो ये बाहर ढूंढ रहे हैं आनंद को। अब इनसे पूछा जाए भाई यहां बाहर क्या कर रहे हो, आनंद क्यों ढूंढ रहे हो? आनंद तो आपका आत्मा आनंद स्वरूप है, अपने में ढूंढो ना। क्या जी अपने में तो पता नहीं लगता, अंधेरा सा है, इसलिए हम सड़क पर ढूंढ रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, अपने आप में ही उजाला करो और अपने आप में ही ढूंढो। संसार के इन विषयों में आनंद नहीं है, तुमको वहम है। ये तुमको वहम है। आनंद कहां है? वो तो अपने आप में ही है। एक दृष्टांत हम बहुत अच्छी तरह से सुनाते रहते हैं। एक लकड़ीहारा था, जंगल से लकड़ी लाके बेचता था। तो वो आते आते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बरसात के दिन थे, उस दिन बरसात नहीं, खूब धूप निकल रही थी, और सामने एक गड्ढा था, उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। तो उसने देखा कि वहां उस गड्ढे में मोतियों का हार है।
उसने सोचा काम बन गया, अगर ये मोतियों का हार मिल गया तो कौन लक्कड़ ढोएगा, कौन सिर तुड़वाएगा। उसने छलांग मारी, पानी इधर उधर हो गया, मोतियों का हार नहीं मिला। फिर वापस आके बैठ गया, फिर मोतियों का हार दिखाई देने लगा। फिर उसने दूसरी छलांग मारी, पानी इधर उधर हो गया और मोतियों का हार नहीं मिला। बैठ गया कि फिर मोतियों का हार दिखने लगा। तो एक महान पुरुष आ गए और उसने उसको उछल कूद करते देखा तो कहने लगे, क्या कर रहे हो? कि स्वामी जी गरीबी दूर करने का प्रोग्राम है। भाई कैसे है? देखो ये हार दिखाई दे रहा है मोतियों का, और मुझे अगर ये मिल गया तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, पर मैं जैसे ही छलांग लगाता हूं इसे लेने के लिए, वो पानी तितर बितर हो जाता है और वो हार गायब हो जाता है। कहने लगे, हार यहां नहीं है जहां तू देख रहा है, ये हार यहां नहीं है जहां तू देख रहा है, इसके बिल्कुल अबाउट टर्न होकर ऊपर की तरफ को देख। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो वो हार किसी पेड़ की डाली पर टंगा हुआ था। कोई चील सांप वगैरह समझ के उसे ले आई थी और वो वहां टांग गई थी। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, हार को उतार लाया, उसकी गरीबी दूर हो गई। वैसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध के गड्ढे भरे हुए हैं विषयों के, और आपको हार इनमें दिखाई दे रहा है, आपको आनंद इनमें दिखाई दे रहा है। किस किस में दिखाई दे रहा है? शब्द में दिखाई दे रहा है, स्पर्श में दिखाई दे रहा है, रूप में दिखाई दे रहा है, रस में दिखाई दे रहा है, गंध में दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में यहां है नहीं। किन्हीं महान पुरुषों के चरणों में बैठकर पूछो तो पता चलेगा कि इसके तू अबाउट टर्न हो, इन विषयों के, इस बहिर्मुखता के अबाउट टर्न हो और अंतर्मुख हो, तो तुझे पता चलेगा कि ये आनंद का हार इन विषयों में नहीं, तेरे गले में है। तो आनंद स्वरूप है, तेरा प्रतिबिंब इनमें दिखाई दे रहा है। और अगर तू छलांग लगाएगा तो पानी हिल जाएगा और प्रतिबिंब वो भी समाप्त हो जाएगा, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए तज पांच विषयों को भाई, तज पांच विषयों को भाई, यह पांचों अधिक दुखदाई, यह पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषयों को भाई, तज पांच विषयों को भाई। बंधकारी ने बन बिच जाकर सुंदर बीन बजाई, बंधकारी ने बन बिच जाकर सुंदर बीन बजाई। मूर्ख हिरन नहीं ये समझे, मूर्ख हिरन नहीं ये समझे, अपनी मौत बुलाई, तज पांच विषयों को भाई, तज पांच विषयों को भाई, यह पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषयों को भाई। हाथी के सिर काम विषय ने ऐसी आफत ढाई, हाथी के सिर काम विषय ने ऐसी आफत ढाई। मद में मूर्ख वो नहीं समझे, मद में मूर्ख वो नहीं समझे, जन्म कैद करवाई, तज पांच विषयों को भाई, तज पांच विषयों को भाई, यह पांच
पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषों को भाई। देखो पतंगा रूप के रंग में, देखो पतंगा रूप के रंग में, दीप शिखा पर जाई, दीप शिखा पर जाई। रूप का लोभी ये नहीं समझे, अपनी देह जलाई, तज पांच विषों को भाई। यह पांचों अधिक दुखदाई, यह पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषय को भाई। मजा रस का लिया मछली ने, मछली ने रस के बस देखो, अपनी जान गंवाई, रस के बस मछली ने देखो, अपनी जान गंवाई। कांट के बस में मछली ने अपनी मौत बुलाई, तज पांच विषों को भाई। यह पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषों को भाई। गंध विषय के कारण भौरा बैठा कमल पर जाई, गंध विषय के कारण भौरा बैठा कमल पर जाई। साँझ हुई मुख बीजा कमल ने, शाम हुई मुख बीजा कमल ने, अपनी मौत लाई, तज पांच विषों को भाई। यह पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषों को भाई। एक एक विषय ने एक जीव की, एक एक विषय ने एक जीव की, ऐसी गति बनाई। तेरे अंदर पांचों मूरख, तेरे अंदर पांचों मूरख, तेरे कौन सहाई, तज पांच विषों को भाई, तज पांच विषों को भाई। यह पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषों को भाई। एक आदमी की दो औरत थी, और वो एक ऊपर रहती थी, एक नीचे रहती थी। एक चोर भी एक रात उनके घर में चोरी करने के लिए घुस गया, परंतु दोनों की खींचातानी में उसको दाव नहीं लगा। ऊपर वाली खींच रही थी ऊपर को और नीचे वाली खींच रही थी नीचे को। सारी रात बीत गई, दिन निकला तो सबने मिलकर चोर को पकड़ लिया। चोर की जब कचहरी में पेशी हुई तो जज ने पूछा, क्यों भाई इसने क्या चुराया? कि जी चुराया तो कुछ है नहीं। जब इसने चुराया ही कुछ नहीं है तो फिर इसको सजा क्या दी जाए, तुम अपने आप बताओ। कहने लगे, जी इसकी दो शादी कर दो, इसकी दो शादी कर दो, इसी चक्कर में ही पकड़ा गया है। सो भाई हम लोगों की तो 5-5 शादियां हो रही हैं,
एक एक आदमी की 5-5 शादियां, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां ये इसकी घरवाली है। एक शब्द की ओर खींच रही है, एक स्पर्श की ओर खींच रही है, एक रूप की ओर खींच रही है, एक रस की ओर खींच रही है, गंध की ओर खींच रही है। इस बेचारे का क्या हाल होगा, अपने से पूछ लो। इस बेचारे का क्या हाल होगा, ये अपने से पूछ लो। लेकिन बहुत दिनों तुम्हें इन्होंने नचाया है, जन्म जन्मांतर से तुम इस बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों की ताल पर नाचते चले आए हो, और अब इस बार ये नाच खत्म करो। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध का पहरे चोलना, काम क्रोध को पहरे चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो मदन गोपाल, अब मैं नाचो। राग द्वेष के बांध घूंघरू, 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 मन की उल्टी चाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सूरदास की हरो पीड़ा सब, सूरदास की हरो पीड़ा सब, हे जी नंद के लाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत। हे नारायण, मैं नाचते नाचते अनेक जन्मों से अगर खुश नहीं हुए हो तो ये नाच क्यों होने देते हो? अगर प्रसन्न हो तो मेरी छुट्टी करो, अगर आप प्रसन्न हो दया करके मेरी छुट्टी करो, और यदि अप्रसन्न हो तो इस नाच को क्यों होने देते हो? तो भाई ये जो नाच हम नाच रहे हैं, और मन का बंदर जो कलंदर के अज्ञान के हाथों नाच रहा है, कितने जन्मों से हम कष्ट उठा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अब के मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर को अब के हम परिपूर्ण रूप से उपयोग करके अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में अवश्यमेव समर्पित करें। चाहिए तो ये कि प्रहलाद और ध्रुव की तरह से बचपन में ही जाग जाएं। अगर ये न हो सके तो बुद्ध और महावीर की तरह से, शंकराचार्य जी की तरह से जवानी में जाग जाएं, और ये भी न हो सके तो कम से कम बुढ़ापे में तो जाग जाएं। और हमने किस तरह से दिन बिता दिए बेदर्दी के साथ। अब इन दिनों को जो रह गए हैं, इनको सदुपयोग करने के लिए पूरा प्रयास करो। एक किसान था, नदी के किनारे उसका खेत था, उसमें उसने मक्की बोई हुई थी। तो वो मक्की जब बढ़ गई और उसके अंदर बड़ी बड़ी जो मक्की की कुकड़ी होती हैं, कोई छल्ली कहता है, कोई कहता है, तो वो आई और वो रखवाली करने लगा। घरवाली रोजाना भोजन दे जाती थी और वो रात दिन वहीं रहता था।
और उसके पास में एक यंत्र था जिसको गोफन बोलते हैं, ऐसे घुमा के यों से फेंका जाता है, बीच में एक पत्थर रख के उससे चिड़िया उड़ाता रहा। एक दिन ऐसा हुआ वो नदी के किनारे शौच चला गया और वहां मिट्टी खोदने लगा जमीन में शौच होते होते, तो एक बर्तन का किनारा दिखाई दिया। उसने बर्तन को उखाड़ लिया, उसमें बड़े बड़े चिकने चिकने गोल मटोल पत्थर थे। उसने कहा मौज आ गई, अब मिट्टी के पत्थर नहीं बनाने पड़ेंगे, गोले नहीं बनाने पड़ेंगे, इनसे ही चिड़िया उड़ाऊंगा। और उसने क्या किया, चिड़िया उड़ाने के लिए एक एक करके सारे नदी के धार में फेंक दिए। इधर घरवाली भोजन लेके आ गई, उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे ने एक रह गया था वो गोलमोल चिकना चिकना, वो बच्चे ने उठा लिया और ले आई घर। अब उस दिन ऐसा हुआ नमक घर में नहीं था, तो सोचा चलो इससे नमक ले आते हैं। तो नमक की दुकान पे गई, कहने लगे भाई साहब मेरे पास पैसे तो है नहीं, और ये देखो आपके बच्चे बच्चे खेल लेंगे, इसके बदले मुझे नमक दे दो। तो वहां एक जौहरी बैठा था, उसने कहा कमाल की बात है, इतना बढ़िया इतना मूल्यवान रत्न इसे कहां से मिल गया। कहने लगे देवी पता भी है ये 9 लाख रुपए का है, और 1 लाख रुपया तो मैं अभी भेज रहा हूं और बाकी किस्तों में भेजता रहूंगा। वो रत्न वो ले गया, 1 लाख रुपए घर में आ गए, और उसने घर को बहुत अच्छी तरह से दोबारा बनवाया, पक्का करके अच्छी तरह से सफाई, और उसको बताया नहीं। उसके बाद में जब फसल पूरी हो गई और वो मक्की को लेके घर में आ गए, तो देखा तो घर का तो नक्शा ही बदला हुआ है। कहने लगे ये सब कहां से हो गया है, कि तुम्हारे यहां जो पत्थर पड़ा था ना छोटा सा, मेरा बेटा उसको उठा लाया था, और उसके बदले में जौहरी ने 1 लाख रुपया दिया है, 8 लाख और हमारा उसके ऊपर है, उससे ठाट बाट हो गई। अब तो बेहोश हो गया, और बेहोश हो गया। कहने लगे बेहोश क्यों हो गए, कि मैंने तो हांडी भरे हुए ऐसे ये जो तुम रत्न बता रही हो नदी की धार में फेंक दी पक्षी उड़ाने के लिए। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बाकी है जितना उसकी मौज लो। तो वैसे हम लोगों ने अपने हृदय में रखे ही ये श्वास जो 9-9 करोड़ के लाल हैं, 9-9 लाख के नहीं 9-9 करोड़ के लाख हैं, ये विषयों के पक्षी उड़ाने के लिए काल की धार में फेंक दी। विषयों के पक्षी उड़ाने के लिए पत्थर हमने काल की धार में फेंक दिए, और इस तरह से बहुत फेंक चुके हैं। अब जो थोड़े से रह गए हैं उनका तो कम से कम मूल्य वसूल करो। वो श्वास रहे हुए ही अगर उनका सदुपयोग हुआ तो आपको भवसागर से पार ले जाएंगे। और सदुपयोग किसमें है, सत्य के जानने में सदुपयोग है। हर चीज का उपयोग तब है जब सत्य के जानने में वो सहायता करे, वो सदुपयोग कहलाता है। एक तो सदुपयोग माने अच्छा उपयोग, और दूसरा ये कि सत्य की खोज में उपयोग करना, इस शरीर का उपयोग सत्य की खोज में करना, बाल बच्चों का उपयोग सत्य की खोज में करना, धन दौलत का उपयोग सत्य की खोज में करना, और जो कुछ हमारे पास वैभव है उसका उपयोग सत्य की खोज में करना, ये सदुपयोग कहलाता है। इसलिए जो श्वास बचे हैं उनका हम सदुपयोग करें, सद की ओर लगाएं, और ऐसा धीरे 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 आप जानते हैं सब काम धीरे धीरे हो जाता है। इसलिए हम लोग अब हिम्मत करके प्रण करते हैं, अब लो नसाई अब न नसे, अब लो नसाई अब न नसे हों। मैंने बहुत आयु यूं ही बेकार खो दी, अब इस आयु को बेकार नहीं होने दूंगा। और जो बड़ी मुश्किल से मैंने भगवान की भक्ति इकट्ठी की है उसको मैं अपने दिल से बाहर नहीं जाने दूंगा। जो भगवान का प्रेम थोड़ा बहुत कमाया है, जो भगवान का प्रेम मुझे आनंद और मस्ती देने वाला है, उस प्रेम में मैं कमी नहीं आने दूंगा, उसके अंदर प्लस करूंगा, उसके अंदर माइनस नहीं होने दूंगा। मैं देख चुका हूं पूरे संसार को कि तो सब यूं ही है। इसलिए पूरा जीवन भगवान के प्रेम से संयुक्त होकर लगाइए, और ऐसा भगवान में मन लग जाए जैसे गोपी का भगवान की बांसुरी में, भगवान के स्वर में मन लगा हुआ था। और वो बेचारी ऐसी स्थिति में थी कि बैरनिया बन के डस गई श्यामा
तेरी बांसुरिया बैरगिया बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया हो, तेरी बांसुरिया बैरनिया बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरिया बैरगना बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरिया। ससुरा जागे सासुल जागे, जागे देवरिया, ससुरा जागे सासुल जागे, जागे देवरिया। मैं कैसे आऊं श्यामा मेरी बाजे पायलिया, मैं कैसे आऊं श्यामा मेरी बाजे पायलिया, बैरागिन बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरिया, सौतनिया बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरिया। सावन बरसे भादो गरजे चमके बिजुरिया, सावन बरसे भादो बरसे बिजुरिया। मैं कैसे आऊं श्यामा मेरी भीगे चुनरिया, मैं कैसे आऊं श्यामा मेरी भीगे चुनरिया। नागिनिया बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरिया हो, नागनिया बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरिया। मथुरा ढूंढ वृंदावन ढूंढा, ढूंढा गोकुलिया, मथुरा ढूंढ वृंदावन ढूंढा, ढूंढा गोकुलिया। मोहे श्याम सुंदर को पतो न पायो, कह गई बावरिया, मोहे श्याम सुंदर को पतो न पायो, कह गई बावरिया। बैरगना बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरी। मैंने गौए छोड़ी बछड़े छोड़े, छोड़ी खड़खड़िया, मैंने गौए छोड़ी बछड़े छोड़े, छोड़ी खड़खड़िया। सोनी सेज पिया की छोड़ी, सोनी सेज पिया की छोड़ी, सुन रे बांसुरिया, गनिया बन के डस गई, ओ नागनिया बन के डस गई, हाँ नागनिया बन के डस गई श्यामा, तेरी बांसुरी। आपको भी तो नहीं डंक मार दिया इसने, सत्यानाशिन, जिसके कान में पड़ती है उसी को दीवाना बना देती है। ये बांसुरी तो बज रही है, श्याम सुंदर की बांसुरी के बहुत रूप हैं। जब युद्ध के मैदान में बांसुरी बजाई उसको सुनने वाला अर्जुन था, और जब वृंदावन में बांसुरी बजाई तो उसके सुनने वाली गोपियां थीं, और जब अंत में बांसुरी बजाई तो उसके सुनने वाले उद्धव जी थे। विचित्र विचित्र बांसुरी है।
उद्धव जी को जो ज्ञान दिया, अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो उनकी विशेष बांसुरिया है, वो उसमें विशेष स्वर है। और जो वृंदावन में बांसुरी बजाई वो सामान्य स्वर हैं। ये विशेष स्वर गीता के रूप में, ये विशेष स्वर श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के रूप में जो उद्धव को ज्ञान दिया है, ऐसी बांसुरी बजी है कि लोगों को इसने चैन की नींद नहीं सोने दिया है। ये इसकी नींद उड़ गई है जो कोई इस बांसुरी को सुनता है, जो इस ज्ञान को सुनता है, जो इस प्रेम भरी मदिरा के चषक लेता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, उसकी नींद दूर चली जाती है। निद्रा वाघर जयोरी जहां नहीं राम का नाम, निद्रा वाघर जयोरी जहां नहीं राम का नाम। तो ये नींद उड़ गई है दीवानों की, और दीवाने धीरे 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 अपने आप का मद पीते 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 छके जा रहे, आनंद से संयुक्त होते हुए चले जा रहे हैं, और मजा आ रहा है। संसार में उनको क्या लगता, कुछ भी नहीं। मीरा ने एक बार राणा को कहा था, वो ढूंढते ढूंढते आ गया और प्रार्थना करने लगा कि फिर से चित्तौड़ चलो। तो उन्होंने कहा, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। थारा देशा में राणा साध नहीं छे, थारा देशा में राणा साध नहीं छे। लोग बसे सब कूड़ो, अजी लोग बसे सब कूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। गैना गाठी राणा सब हम त्याग्या, गैना गाठी राणा सब हम त्याग्या। त्याग्यो है कर रो चूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग। 16 श्रृंगारा ही आग लगाई, 16 श्रृंगारा ही आग लगाई। त्याग्यो है बांधन जुड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। मीरा भाई के गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बर पायो अति सुरो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, ये नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। ये देश है विदेश, और जिसे आप विदेश समझ रहे हैं वो देश। देश क्या है? परमात्मा। और विदेश क्या है? माया। और विदेश में क्या है? फजीती। और देश में क्या है? आनंद।
एक बेवकूफ आदमी था, उसकी घरवाली खो गई। ढूंढता फिर रहा था, किसी ने पूछा तेरी घरवाली का क्या नाम था कि फजीती, और तेरा नाम क्या है कि बेवकूफ, तो चिंता मत कर, जहां जाएगा वहीं फजीती मिल जाएगी। तो अब ये बेवकूफ फजीती के पीछे फिर रहे हैं ढूंढते ढूंढते। चिंता न करो, जहां जाओगे वहीं मिल जाएगी। कौन? किसको? बेवकूफ। समझ रहे ना? चाहे हम हो चाहे तुम हो, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। चाहे हम हो और चाहे तुम हो, बेवकूफी अगर है तो फजीती की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप हिम्मत करो और पूरा जोर लगा के लग जाओ, प्रेम पूर्वक श्रवण करो, और ऐसे ही श्रवण करो, एक जरा सी भी बात इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। हुआ ये, भगवान श्री राम जब वनवास में घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे और उन्होंने प्रेम पूर्वक नमस्कार किया उनको, और ये पूछा, प्रभु हम महाराज दशरथ के पुत्र, उनकी आज्ञा के अनुसार वनवास में आए हैं। ये हमारी अर्धांगिनी सीता हैं, ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम चाहते हैं आपके नजदीक कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम कुटिया बना के रह सकें, क्योंकि आपका सानिध्य होगा और हर तरह से आपके सानिध्य से कल्याण ही कल्याण होगा। तो वाल्मीकि जी ने हंसकर कहा कि जो जगह, जिस जगह आप न हो वो जगह बताओ, वहां तुम्हारी कुटिया बनवा दूंगा। जो जगह, जिस जगह आप न हो वो जगह बताओ, वहां आपकी कुटिया बनवा दूंगा। भगवान श्री राम कहने लगे, महाराज वो बात और है। जस काछे तस चाहिए नाचा, जैसा वेश बनाए वैसा नाच नाचना चाहिए। आजकल मैं इस वेश में, वनवासी के वेश में हूं, इसके लिए जगह बताई। कहने लगे, अच्छा प्रेम से बताता हूं। और फिर उन्होंने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके उर तुम कहें ग्रह रूरे। हे प्रभु, जिनके कान समुद्र की तरह से, और आपकी कथाएं बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नदियों की तरह से, और जैसे नदियां समुद्र में निरंतर गिरती रहती हैं, गिरती रहती हैं, गिरती रहती हैं, लेकिन समुद्र भरता नहीं, वैसे आपकी कथा सुनते सुनते जिनके हृदय न भरें, आप उनके हृदय में कुटिया बना के रहो। आप उनके हृदय में कुटिया बना के रहो। और जिस समय एक राजा को कहा कि भाई तुम मांगो, क्या मांगते हो, तो कहने लगे, जी मेरे को तो जहां सत्संग हो 10,000 कान मिल जाने चाहिए। जहां सत्संग हो 10,000 कान मिल जाने चाहिए। और एक आदमी अगर हमें ऐसे मिल गया 10,000 कानों वाला, तो कितने आदमी हो गए? 5,000 तो हो ही गए। एक आध एक कान से बहरा होगा, इसलिए 5,000 से भी ज्यादा बैठते हैं अगर ऐसा आदमी कोई मिल जाए। समझे ना? तो इस तरह से भगवान की कथा, आनंद से भरी हुई अपने आप की कथा, अपना स्वरूप, अपनी खोज अपने में ही, और इस तरह से महान पुरुष कृपा करते हैं। ये जो तो स्थूल शरीर तेरा है ना, ये स्थूल शरीर 5 भूतों का है। 5 भूतों के चंदे की चौपाल है ये, और इसके अंदर 5 रुपए आकाश के लगे हैं, 4 रुपए वायु के लगे हैं, 3 रुपए अग्नि के लगे हैं, 2 रुपए जल के लगे हैं, और 1 रुपया पृथ्वी का लगा है। इस तरह से चंदा इकट्ठा होकर ये शरीर चंदे की चौपाल है, और ये जन्मता है, मरता है, ये बीमारियों से संयुक्त है, ये बालकपन, जवानी, बुढ़ापे से युक्त है। इसकी बहुत सी अवस्थाएं हैं, लेकिन तू एक रस रहने वाला है, इसलिए तू स्थूल शरीर नहीं। इसके बाद 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 जिसके मुख हैं, 19 चीज जिसमें हैं। कहीं कहीं 17 भी कहीं हैं, और कहीं कहीं इनको
अष्टपुरी भी कहा है। और अष्टपुरी कैसे होती हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियों की एक पुरी, 5 कर्मेंद्रियों की दूसरी पुरी, 5 तन्मात्राओं की तीसरी पुरी, और अंतःकरण की चौथी पुरी, 5 प्राणों की 5वीं पुरी, और अविद्या काम कर्म 3 पुरी है। सब मिलकर के कितनी बनी? अष्टपुरी। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर भी अपंचीकृत भूतों से बना है। जब तक पंचीकरण नहीं हुआ उनका, अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म शरीर बना है, और ये भी भौतिक ही है, और ये भी तू नहीं। इसके बाद आवरण कहिए, अविद्या कहिए, वो तो बिल्कुल तेरे स्वभाव के विपरीत है, इसलिए वो भी तू नहीं है, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। इन तीनों शरीरों से विलक्षण तू सच्चिदानंद स्वरूप इन सबको प्रकाशित करता है। जागृत में स्थूल शरीर को विशेष रूप से प्रकाशित करता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर को विशेष रूप से प्रकाशित करता है, और सुषुप्ति में अज्ञान की आवरण शक्ति को विशेष रूप से प्रकाशित करता है। लेकिन तू सदा एक रस रहता है। जैसे किसी सभा के अंदर बल्ब जल रहा हो और महफिल उसके अंदर लगे और नाच गान खूब ठाट बाट से हो, तब बल्ब उन सबको दिखाता है, तबलचियों को दिखाता है, बीणा वालों को दिखाता है, सबको दिखाता है, नाचने वालों को दिखाता है। लेकिन जब वो उठ जाती है महफिल तो उनके अभाव को भी वो बल्ब दिखाता है। ऐसा ही जब शरीर में महफिल लगती है जागृत अवस्था में, संसार में महफिल लगती है विश्व रूप से और विराट रूप से, तो भगवान इनको भी दैदीप्यमान करता है। और जब ये सब निवृत्त हो जाते हैं तो प्रलय में इनके अभाव को भी यही दैदीप्यमान करता है। इसलिए इसमें कभी अंधेरा नहीं। ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को प्रकाशित करता हुआ इनसे अलग सदा एक रस ज्ञान स्वरूप है, और उसमें कभी अंधेरा नहीं आता है। जैसे पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, क्या सूरज में दिन रात होते हैं? सूरज में दिन रात होते हैं? सूरज में दिन रात नहीं होते, क्योंकि सूरज तो सदा दैदीप्यमान है। वैसे ही इस शरीर में दिन रात होते हैं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण में दिन रात होते हैं, लेकिन आत्मा में सदा ज्ञान का दिन रहता है, वहां पर अंधेरा है ही नहीं। और एक बात और समझ लो, मुक्ति किसी गांव का नाम नहीं है, मुक्ति किसी ससुराल का नाम नहीं है कि वहां जाएंगे लड्डू खाएंगे पेड़े खाएंगे ननसाल में जाके, उसका नाम मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो बेवकूफी के दूर हो जाने का नाम मुक्ति है, अज्ञान के दूर हो जाने का नाम मुक्ति है। और मुक्ति तो मुक्त स्वरूप तो है ही, लेकिन बंधन कल्पना से अपने आप में मान लिया है। वस्तुतः कोई भी तुम्हारे में बंधा हुआ नहीं है, सब खुले हुए हो। भला तुम्हें कौन बांध सकता है? इतनी सूक्ष्म वस्तु को अणोरणीयान महतो महियान, जो अणु से अणु है, भला किससे बंध सकता है? जो महतो महियान बड़े से बड़ा है, उसे कौन चीज बांध सकती है? ये सूक्ष्मता की वजह से भी किसी से नहीं बंधता, और महानता की वजह से भी ये किसी से नहीं बंधता। इसकी बांधने की कोई चीज है ही नहीं, ये तो यूं ही है बस। अब जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मां मैं तो चांद खिलौना लूंगा, मैं चांद खिलौना लूंगा। मां सोचने लगी अब चांद खिलौना इसको कैसे दूं? एक बेले में पानी भर के रख दिया और उसमें चांद दिखने लगा कि ले ले। जब हाथ में आवे तो चंद्रमा पकड़ा ही न जाए, पर दिखाई देवे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पकड़ में क्यों नहीं आता मां, कि किसी की पकड़ में नहीं आया, तेरे बाप की पकड़ में नहीं आया, तू क्या पकड़ेगा? ये तो चांद खिलौना ऐसा है, दिखता तो है पर पकड़ में नहीं आता। वैसे ही संसार है, दिखता बहुत है पर कहां काबू में आता है। बालकपन नहीं काबू में रहा, जवानी नहीं काबू में रही, बुढ़ापा नहीं काबू में रहा, जिंदगी नहीं काबू में रही। दुनिया में कोई चीज भला स्थिर है क्या? सब कोई काबू में नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, वास्तविकता तो यही है कि असल माल को समझो, और असल माल कौन है? तुम ही हो, और बाकी तो सब ये है। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं,
जादिन मन पंछी उड़ी गए, मन पंछी उड़ी गए, मन पंछी उड़ी गए, मन पंछी उड़ी गए, जादिन मन पंछी उड़ी गए, तादिन तेरे तन सरोवर के, तादिन तेरे तन सरोवर के, सबई पात झरी गए, सबई पात झरी गए, जादिन मन पंछी उड़ी गए, जादिन मन पंछी उड़ी गए, घर के कहीं बेगी ही काढ़ो, घर के कहीं बेग ही काढ़ो, भूत बने काऊ खैरे, भूत बने काऊ खैरे, जादिन मन पंछी उड़ी गए, जादिन मन पंछी उड़ी गए, या नारी सो गीत गनेरी, या नारी सो गीत गनेरी, सो देख डरे, सो देख डरे, जादिन मन पंछी उड़ी गए, जादिन मन पंछी उड़ी गए, एक कुटुंब कबीला होई खाते, सुमरी सुमरी पछ गए, सुमरी सुमरी पछ गए, जादिन मन पंछी उड़ी गए, जादिन मन पंछी उड़ी गए, सूरदास भगवंत भजन बिनु, सूरदास भगवंत भजन, मिथ्या ही जन्म गवाए हैं, मिथ्या ही जन्म गवाए हैं, जादिन मन पंछी उड़ी गए, जादिन मन पंछी उड़ी। हाँ, यावत जीवो निवसति देहे तावत वार्तां पृच्छति गेहे, क्षीणे नीरे कैकासार, क्षीणे वित्ते को का परिवार है। सो महाराज जब तक है शरीर में ये, तभी तक खातिर तवाजे हो रही है, और जिस समय इसमें से निकला और ये शरीर राम जी से डिस्कनेक्ट हुआ, फिर कहेंगे अरे जल्दी चलो, क्या देर कर रहे हो, क्या देरदार कर रहे हो, चलो ना जल्दी। बहुत जल्दी ले जाते हैं, कहीं भूत ना बन जाए किसी को खा नहीं। और घरवाली को कहो कि सुबह को होगा अंतिम संस्कार, तो इसके साथ रात भर बैठी रहे, राम 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 राम। मेरे बस का नहीं है, मुझे तो डर लगता है, ये संसार का हाल, ये हमारे अपने घर की बात है। किसके घर की बात है? इसी घर की बात है। ये घर जिसको हम इतना प्यार करते हैं, कितने पता नहीं ब्यूटी पार्लर वाले जो हम बेचारे फायदा उठा रहे हैं इससे, और पता नहीं कितने धोबी, कितने नाई और क्या क्या इससे फायदा उठा रहे हैं। रोज इसके लिए साड़ियों पर साड़ियां, सूटों पे सूट खरीदते खरीदते और बूटों पे बूट खरीदते खरीदते ये हाल हो गया है। वो बेचारा जो है ना, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, अरे तुम इससे काम निकालो भाई, जा तो रहा ही है। जलते हुए घर में से जो चीज बाहर निकाल सको जल्दी निकालो, ये तो भस्म होने जा रहा है। हरि स्वामी जी कथा कैसे सुनो,
मेरे से चला ही नहीं जाता है, आजकल तो बहुत साधन है, ले आ उन पे बैठ के आ जा। अजी वो सुबह को जो है ना बाल बच्चे स्कूल में जाते हैं, थोड़ी देर पहले उठ के खाना बना के दे के चले आए। नहीं 100 बहाने हैं, सीधी बात तो ये, क्योंकि भाई अपना झोटा दे दे कि उससे तो वो तो उससे तो गाड़ी बंधी हुई है। तो ऐसे ही है संसार का हाल। इसलिए मेरे मित्रों सावधान हो जाओ और सावधान होकर के अपने इस समय को बेकार मत जाने दो। ये आखिरी बात है। अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। सत्संग ज्ञान गंगा उसमें न मार गोता। सत्संग ज्ञान गंगा उसमें न मार गोता। विषयों के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। विषयों के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन को मोदत से सो रहा है। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक बार होगा। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु ही में नैया डुबो रहा है। विषयों के बिंदु ही में नैया डुबो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।